जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। देवशयनी एकादशी के पावन पर्व पर श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। शहर के प्रमुख वैष्णव मंदिरों, विशेष रूप से गोविंद देव मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की, भगवान विष्णु को शयन के लिए विदा किया और दान पुण्य के कार्यों में भाग लिया। 4 माह तक चलने वाले चातुर्मास की शुरुआत के साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु ने क्षीरसागर में योग निद्रा में प्रवेश कर लिया है और सृष्टि संचालन का दायित्व भगवान शिव को सौंपा गया। ये पर्व वैष्णव परंपरा में विशेष महत्व रखता है और पूरे देश में विशेष रूप से मनाया जाता है। सीएसटी क्राइम ब्रांच आयुक्तालय जयपुर ने पुलिस थाना वैशाली नगर के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए ऑपरेशन आग के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले एक शातिर बदमाश इमलाल शेख पुत्र आजम शेख को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देशी कट्टा, 2 कारतूस एवं एक स्विफ्ट कार बरामद की है। ये कार्रवाई पुलिस उपायुक्त अपराध कुंदन कंवरिया के निर्देशन में तथा पुलिस उपायुक्त संगठित अपराध रिचपाल सिंह के नेतृत्व में की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मानसरोवर स्थित कांग्रेस के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। सुबह 9:30 बजे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मौके पर ही पूजा अर्चना कर नींव रखी और काम की शुरुआत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, कांग्रेस मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक रोहित बोहरा, पूर्व पीसीसी चीफ बीडी कल्ला सहित कई अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पूजन के बाद कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि 1.5 साल के भीतर ही भवन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री रहे शांति धारीवाल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रयास से 6000 वर्ग मीटर भूमि अलॉट की गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने यहां आकर शिलान्यास भी किया था, लेकिन उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव के चलते समय नहीं मिल पाया। अब काम शुरू किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस भवन निर्माण में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का योगदान रहेगा और सामूहिक रूप से चंदा करके भवन बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जनता की पार्टी है, इसलिए यह ऑफिस जनता का भी रहेगा। बारिश के मौसम में घरों और गाड़ियों में सांपों के घुसने की घटनाएं बढ़ी है। प्रतापनगर 26 सेक्टर में एक आवास में एक मंजिल में लगे एसबड़ी में एक कोबरा सांप दिखाई दिया। मकान मालिक की सूचना पर नेचर केयर संस्था के वॉलंटियर राकेश प्रजापत ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर झालाना के जंगल में छोड़ा। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2024 के चारों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित रहे विभागीय कर्मचारी, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांग श्रेणी में हार्ड ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट के अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के चारों विषयों में से किसी भी विषय में अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें दस्तावेज अपलोड नहीं करने हैं। आयोग सचिव ने बताया कि आरएस मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 17 व 18 जून को किया गया था। इस परीक्षा के तहत हॉरिजॉन्टल श्रेणी के इन वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदित हॉरिजॉन्टल वर्ग के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र 5 से 19 जुलाई तक अपलोड करने होंगे। निर्धारित अवधि के बाद इस संबंध में अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। संबंधित श्रेणी के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में हिमाया रिक्रूटमेंटल सेक्शन के एडिट एप्लीकेशन सेक्शन में आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर सेक्शन पर दिए गए डॉक्यूमेंट लिंक को क्लिक कर अपलोड किए जा सकते हैं। विभागीय कर्मचारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को विभागीय कर्मचारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसी प्रकार उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा अर्जित खेल प्रमाण पत्र तथा दिव्यांग श्रेणी में HHHI के अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।
ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।